आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है 1 ग्राम चारकोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.02 गुणा 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। 100 ml 0.5 मोलर एसिटिक अम्ल विलयन में मिलाया जाता है। ठीक है, जिसकी सांद्रता कुछ समय बाद 0.49 मोलर रह जाती है। एसिटिक अम्ल के एक अणु द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा? इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए 2 गुणा 10 की पावर -19 मीटर स्क्वायर, विकल्प बी 5 गुणा 10 की पावर -19, विकल्प सी 6 गुणा 10 की पावर 20 और विकल्प डी 10 गुणा 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब चारकोल को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो क्या होता है? जो चारकोल है, ठीक है ना, चारकोल एसिटिक अम्ल को अधिशोषित कर लेता है। चारकोल एसिटिक अम्ल, चारकोल जो है वो एसिटिक अम्ल CH3COOH को अधिशोषित कर लेता है। अधिशोषित कर लेता है, अर्थात कुछ एसिटिक अम्ल के अणु जो है चारकोल की सतह पर आकर चिपक जाते हैं, जिसके कारण विलयन में उपस्थित एसिटिक अम्ल की सांद्रता 0.50 मोलर से घट के कितनी हो जाती है? 0.49 मोलर हो जाती है। जहां पे विलयन का आयतन दिया गया है, विलयन का जो आयतन था वो था 100 ml। तो सबसे पहले यदि हम ये ज्ञात करना चाहें कि एसिटिक अम्ल के कितने मोल अधिशोषित हुए, ठीक है ना, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, एसिटिक अम्ल के प्रारंभिक मोल कितने थे? देखिए, प्रारंभिक मोल कैसे ज्ञात करोगे? यहां पे आपको मोलरता दी गई है और विलयन का आयतन भी हमें पता है 100 ml है। ठीक है, तो मोल होते हैं मोलरता गुणा आयतन, लेकिन आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो मोलरता है 0.50 और आयतन है 100, लेकिन ये ml में है, तो इसको लीटर में परिवर्तित करने के लिए हम 1000 से भाग दे देंगे, अर्थात कितने हो गए? 0.05 मोल प्रारंभ में उपस्थित थे। ठीक है, अधिशोषण के बाद कुछ एसिटिक अम्ल विलयन में बचा हुआ है। ठीक है, तो अधिशोषण के बाद, अधिशोषण के पश्चात विलयन में एसिटिक अम्ल के मोल, एसिटिक अम्ल के मोल कितने बचे हुए हैं? तो अधिशोषण के बाद जो मोलरता बची विलयन में वो है 0.49 मोलर। मोलरता गुणा आयतन, आयतन विलयन का 100 ml है, तो लीटर में परिवर्तित करने के लिए हम इसे 1000 से भाग देंगे। ये कितना हो गया? 0.049 मोल। ठीक है, इतने मोल बचे। अब इन दोनों मोलों के अंतर से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि कितने एसिटिक अम्ल के मोलों का अधिशोषण हुआ? तो अधिशोषित एसिटिक अम्ल के मोल, अधिशोषित एसिटिक अम्ल CH3COOH के मोल यदि ज्ञात करने हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? प्रारंभ में कितने थे? 0.050 मोल, माइनस अधिशोषण के बाद कितने बच रहे हैं? 0.049 मोल। तो इन दोनों में जो अंतर होगा उतने मोल, अर्थात 0.001 मोल एसिटिक अम्ल, या जिसे 10 की घात -3 मोल एसिटिक अम्ल का अधिशोषण चारकोल की सतह पर हो चुका है। ठीक है, यदि इस अधिशोषित एसिटिक अम्ल के अणुओं की संख्या निकालनी हो, ठीक है, तो अधिशोषित एसिटिक अम्ल के अणुओं की संख्या, क्योंकि हमें प्रति अणु क्षेत्रफल निकालना है, प्रति अणु द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए अणुओं की संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं यदि मोल पता हो तो मोल गुणा अवोगाद्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.02 गुणा 10 की पावर 23। ठीक है, एसिटिक अम्ल के मोल है 10 की पावर -3 गुणा अवोगाद्रो संख्या 6.02 गुणा 10 की पावर 23
तो ये कितना हो गया 6.02 गुणा 10 की पावर +23 और -3 बचेगा 20। इतने एसिटिक अम्ल के अणुओं का अधिशोषण हो चुका है। ठीक है, इतने एसिटिक अम्ल के अणुओं का अधिशोषण हो चुका है। किस पर? 1 ग्राम चारकोल पर, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्रश्न में दिया गया था 3.02 गुणा 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यदि चारकोल के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, चारकोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है? कुल क्षेत्रफल जो है वो दिया गया है हमें 3.01 गुणा 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि इतने क्षेत्रफल पर, ठीक है ना, 3.01 गुणा 10 की पावर -2 क्षेत्रफल पर कितने अणु अधिशोषित हो रहे हैं? 6.02 गुणा 10 की पावर 20। अतः हम कह सकते हैं चूंकि 6.02 गुणा 10 की पावर 20 अणु कितना आयतन घेरते हैं? 3.01 गुणा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरते हैं। सॉरी, आयतन नहीं, क्षेत्रफल घेरते हैं। इसलिए एक अणु द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, एक एसिटिक अम्ल के अणु द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल होगा 3.01 गुणा 10 की पावर 2 बटा कुल अणुओं की संख्या जो कि है 6.02 गुणा 10 की पावर 20। तो इस समीकरण को हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/2 गुणा 10 की पावर माइनस ऊपर जाके 18 मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति अणु। यदि इसको आगे हल किया जाए तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 गुणा 10 की पावर माइनस 18 मीटर स्क्वायर, तथा इसको आगे हल करके हम 5 गुणा 10 की पावर माइनस 19 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये अपने दिए गए प्रश्न का अंतिम हल होगा, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 19। अब दिए गए विकल्पों में यदि देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 19 मीटर स्क्वायर एक अणु द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।